थे और बताना भी था। यू कैन सी दिस वन इज टाइप। ठीक है, जब भी आप किसी भी फाइल के साथ में काम कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है ना, कई कंपनीज के अंदर बहुत पुराने सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल सीआरएम या ईआरपी सिस्टम, जहां से ये डेटा डंप होके आपके पास आ रहा होता है, तो वो बहुत ओल्डेस्ट फॉर्मेट में कभी कभी डेटा डाउनलोड करते हैं। लाइक जैसे ये 97 का फाइल है, 97 और 2003 का वर्कशीट है। तो कई बार आपको इसमें इश्यू फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक फॉर दिस टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, सो इसको है ना, पहले आप हमेशा क्या करो, जब भी आपको ऐसी फाइल्स पे काम करना है, बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटी होती है जो कभी काम नहीं करती है इन सब में। तो आप क्या करो, इसको पहले नॉर्मली इनेबल्ड करके पहले एक्सेस में लो। एक्सेस में लेने के बाद फिर आप उसको करो सेव एज। ठीक है, वेयर इज सेव एज, दिस वन इज सेव एज। ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद मैं इसी में सेव कर रहा हूँ, पर मैं उसको किस पे सेव कर दूंगा, एक्सेल वर्कबुक पे सेव कर देता हूँ। और मैंने उसको सेव कर दिया। नाउ इसमें कंपैटिबिलिटी मोड का इशू आता है। क्या इशू आता है, कंपैटिबिलिटी मोड का इशू आता है। तो इस टाइप की फाइल्स को रिजॉल्व इस तरीके से किया जाता है, आप उसे पहले ओपन करके रीसेव कर दो। नाउ अब कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आएगा। नाउ वी कैन एक्सेस दिस वन, सो यू कैन सी there is no issue in this case. Oh, so this one. Okay. Now you can see there is no compatibility issue. So सारे जो वर्ड हैं, सारे जो प्रोसेस है, वो सारी की सारी आपके इसमें ऑटोमेटिकली रन आउट करेंगी। ठीक है, एक और चीज मेरे को यहाँ पे पता चली थी एक्सेल के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। जिसके पास 365 है या अपडेटेड या लाइसेंस वर्जन आप लोग यूज कर रहे हो, तो यू कैन सी देयर इज एन एनालाइज डेटा ऑप्शन over there. So that particular system is doing what कि आपके पूरे डेटा को ये पूरा completely एनालाइज कर लेगा सेल्फ, और पूरा डेटा के बेसिस पे एक थ्योरी जनरेट करके आपको दे देते हैं कि यस यू कैन एनालाइज, यू कैन गेट द इनसाइट लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स। दिस इज एन एआई फॉर्मेशन। सो एग्जैक्टली ये चीज मेरे को भी नहीं पता थी एक्सेल में, बट ये चीज मुझे आज पता चली। मैं ऑफिस में था and I have to analyze the particular data, and I'm very frustrated. uh, लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था डेटा को देख के। तो हुआ क्या, बहुत सिंपल सी चीज हुई कि मेरे को एकदम से ये बटन दिखाई दिया और मैंने इस पे, ये सॉरी आइकन, बटन बोलो, आइकन दिखाई दिया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक ये जो साइड में आपको दिख रहा था ना, इस टाइप का पॉपअप मेन्यू आ जाता है, ये आ जाता है आपका साइड बार पे पूरा का पूरा। इधर है ना, मेरे को रिलेटेबल कुछ इंसाइट्स मुझे मिल गए। इससे हुआ क्या, हालांकि वो इंसाइट्स मेरे किसी भी यूज के नहीं थे, अननेसेसरी इंसाइट्स थे, बट उस इंसाइट से हुआ क्या, मेरे को हेल्प आउट ये मिल गई कि मेरा दिमाग एकदम से चालू हो गया और सारा डेटा बहुत आसानी से हमने उसकी एनालिसिस कंप्लीट कर ली। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि कुछ एआई टूल्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प आउट कर देते हैं, बट आप उनको एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में मत लो, क्योंकि जब आप उस टाइप का एनालिसिस करके देते हो तो एवरीवन इज व्हाट, कोई भी होगा आपका डायरेक्टर या कोई भी एमडी जिसके पास भी फाइल दे रहे हो आप, तो उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई अ, आपका है ना, ये जो डेटा है पूरा, जितना भी डेटा आप देख रहे हो, दीज आर ऑलरेडी प्री एनालाइज्ड या एआई बेस्ड एनालिसिस है। आजकल सब समझ में आ जाता है, लोग बहुत यूज करते हैं। तो आप है ना अपने अकॉर्डिंग ही एनालाइज करो, बट दिस विल हेल्प यू एक सर्टेन एनालिसिस के लिए, एक सर्टेन माइंडसेट ओपन करने के लिए। ओके, सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट pull this data in Power BI. So I'm using this default format and close. Okay, so we'll just simply pull this data. न्यू वाले फॉर्मेट्स में मैंने उसको पुल किया है, एंड जस्ट वेट and watch. So we have total three sheets in this: orders, pupil, and return. So we just select only orders table and transform the data. So basically we are going to discuss about the Power Query Editor. मैं किसी भी फॉर्मेट पे अलग चीज पे वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, पावर क्वेरी एडिटर पे बात करने वाला हूँ। हमने कुछ चीजें देख ली थी, लाइक फॉर एग्जांपल ये नेम्स वगैरह, दीज आर द कॉलम नेम्स
और हमने व्यू में जाके कॉलम क्वालिटी को भी चेक किया था। ठीक है, मैं एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ जो हम लोग देख चुके थे। वी ऑलरेडी डन विद दिस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। एंड वी स्विच टू दी होम बटन। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट क्लोज एंड अप्लाई, न्यू सोर्स, रिसेंट सोर्स, इन सब चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ तक किसी को और डेटा सोर्स सेटिंग्स के बारे में भी वी ऑलरेडी डिस्कस कि अगर मेरे सोर्स सेटिंग चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो डेटा हटाने की जरूरत नहीं है, आप सोर्स सेटिंग से जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को किसी भी टाइप की? ये सारी चीजें समझ में आ गई थी? यस और हाँ। नो? यस यस। ठीक है। सो गाइस, इसमें था एक एंटर डेटा। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू प्रोसीड विद द डेटा, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ नया डेटा क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंगली, मेरे को कुछ डेटा समझाना है या बताना है, तो व्हाट वी डू इन दैट केस कि मैं यहाँ पे डेट एंटर डेटा में एक न्यू टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सो ये मेरी टेबल जो है, फिलअप के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, आगे बताऊंगा व्हाट इज फिलअप एंड फिल डाउन। तो फिलअप के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ, तो मैंने उसको बहुत सिंपली यहाँ पे फिलअप के लिए टेबल बनाई। दिस इज माय कंट्री नेम। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उसको डालना चाहते हो। दिस वन इज हेडर, और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, एंट्री कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, एंड मैंने कुछ असाइन नहीं किया यहाँ पर, एंड वी जस्ट राइट हियर चाइना एंड जापान, सिंगापुर। ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दी। ओके, और मैं इसको कर दूंगा ओके। तो जैसे ये क्वेरी सेट था ना, कौन सा, ये ऑर्डर टेबल का, जैसे ये क्वेरी सेट था वैसे ही एक टेबल यहाँ पर आपकी यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये नल वैल्यूज इसके अंदर मैंने, नल वैल्यूज मतलब बोलूँ तो एक सिंपल से आप इसकी क्वालिटी चेक करोगे, देयर इज अ 64% डेटा इज एम्प्टी। थर्टी सिक्स परसेंट जो डेटा है वो आपका अवेलेबल है, बाकी सारा डेटा कैसा है आपका, एम्प्टी डेटा है। एम्प्टी डेटा होने की वजह से क्या हो गया, अभी इसमें कुछ भी असाइन नहीं हुआ है। सो बेसिकली डेटा टेबल इज व्हाट व्हेन एवर यू वांट टू क्रिएट अ सेल्फ सेल्फ टेबल, अभी मतलब करेंटली आपको टेबल बनानी है या सिनेरियो बेस्ड टेबल आपको जनरेट करनी है, तो यू कैन यूज दिस वन। ठीक है, तब आप इस टेबल को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये आगे काम में आएगी, इसको मैं भी ऐसे ही होल्ड करके रख रहा हूँ। जैसे अगर जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वी विल यूज दैट। ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं व्यू में जाके उसको बंद कर देता हूँ, किसको, कॉलम क्वालिटी वाले को। जब आपको जरूरत हो गो देयर एंड प्लीज ओपन कर लो, वहां से आप देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दी मैनेज पैरामीटर। सो मैनेज पैरामीटर पे मैंने जब क्लिक किया, सो आई हैव टू ऑप्शंस जो कि मेरे पास ओपन है। कौन कौन से, मैनेज पैरामीटर और दूसरा न्यू पैरामीटर। सो पैरामीटर को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी क्या है, कहानी होती है फिल्टर की। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर बेसिकली क्या कहता है, व्हाट वी डू, मेरे पास जो डेटा है वो 51,000 समथिंग डेटा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे किस पे ऐसे ही आता है, एक्सेल में भी फिल्टर आता है, तो हमने यहाँ पे फिल्टर लिया। तो फिल्टर में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मैंने फर्स्ट पे सिलेक्ट किया और ओके किया। ऐसा करने से क्या हुआ, सिर्फ फर्स्ट वाला डेटा शो होने लगा। और यहाँ पे देखो, स्टेप जो थी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, ये स्टेप मैंने हटा दी। मैंने दोबारा फिल्टर किया, मैंने यहाँ पे सेम सेम डे लगा दिया। वो इसको हटाएंगे, फिर सेम डे ले लिया और मैंने ओके कर दिया, तो सारा डेटा किस किस मोड पे फिल्टर आउट हो गया, मेरा सेम डे के मोड पे फिल्टर आउट। सो दिस इज एन फिल्टरेशन। अच्छा, आपको और एक्स्ट्रा फिल्टर पता है, टेक्स्ट टू फिल्टर वगैरह ये सारी चीजें पता है, टेक्स्ट फिल्टर्स। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज begins with, what is the meaning of begins with? मैंने बोला begins with in the sense, like suppose if something is starts from f, something is start from f, मैंने f लिया एंड ओके कर दिया। ओके करने से क्या हुआ, शिप मोड ऐसे वर्ड से फिल्टर आउट हो जाएगा जो कि मेरा f से स्टार्ट होता है। You can also use this use here like customer name. Suppose you want to apply another filter. So मैंने बोला ends with,
मतलब एक ऐसा वर्ड मैंने बताया कि ऐसे कस्टमर को फिल्टर आउट करके दो जिनका लेटर, जिनका एंड जो है वर्ड का एंड किससे हो रहा हो, एक्स से हो। मैंने ओके किया। सो लेट्स सी देयर इज सम सर्टेन कस्टमर्स नेम जो एक्स से एंड होते हैं, कॉक्स, मैडॉक्स, फॉक्स, मैडॉक्स, लाइक दिस टाइप। ठीक है, तो ये दोनों फिल्टर में हटा देता हूं। एक थ्योरी ये थी, बहुत आसान सी थी, सिंपल सी थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल फिर पैरामीटर का एग्जैक्टली काम क्या है? अच्छा, ये फिल्टरेशन जो होता है, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस फिल्टरेशन इज व्हाट इट्स टाइम टेकिंग हुआ। आपको यहाँ जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, बार बार फिल्टरेशन करना पड़ेगा। इसमें और कौन कौन से फिल्टरेशन आपको मिल जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू गो देयर एंड लाइक विद दिस एंड्स विथ, तो मेरे को दो फिल्टरेशन चाहिए। आई यूज दिस वन, एडवांस फिल्टर। तो मैंने एक एडवांस फिल्टर लगाया शिप मोड पे, मेरे को दो जगह लगाना है। मैं एक शिप मोड में फिल्टर लगाऊंगा बिगिंस विद का, कि उनका लेटर किससे स्टार्ट हो रहा, एफ से, एंड। और मैंने दूसरा लगाया कस्टमर में, कस्टमर नेम में एंड्स विद का, और फिल्टर किससे लगाया, एक्स से। तो होगा क्या, यहाँ पे फिल्टर कहाँ कहाँ लगेगा, दोनों जगह फिल्टरेशन लगेगा। कहाँ, एक शिप मोड पे, एक कस्टमर नेम पे। ये चीज क्लियर हुई। मैंने क्लॉज ऐड कर रखा है इसके अंदर, कौन सा, एंड क्लॉज। इसमें एंड और क्लॉज चलते हैं। और अगर लगा दूं तो क्या होगा, एफ भी मिले, एक्स भी मिले, दोनों में से कुछ भी मिल जाए चलना चाहिए। बट मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने एंड लगाया। तो एंड की कंडीशन क्या होगी, शिप मोड में एफ और कस्टमर नेम में एक्स, ये दोनों जब होंगे दोनों कॉलम के अंदर, मतलब इधर फर्स्ट शिप मोड उसका फर्स्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और कस्टमर का नेम जो है वो एक्स से एंड होना चाहिए। ऐसा ही डेटा मेरा एक्सट्रैक्ट होके आए। देखो ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं हुआ, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कुछ ना कुछ तो। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, हम एंड्स विथ लगाते हैं। देखो अभी देखना, एंड्स विथ एक्स। अब ओके करते हैं, ओके करा तो देखो फर्स्ट क्लास तो आ रहा है, बट अप्लाई क्यों नहीं हुआ था, अप्लाई डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा वो। ठीक है, फंस गई थी, गाड़ी फंस गई थी ना अपनी। अगेंस्ट विथ एफ करा, सो नाउ यू कैन सी, अब चीजें नहीं आई। चीजें क्यों नहीं आई कि भाई एंड्स विथ दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती। अब हमने क्या करा, अब हमने बहुत सिंपल सा गेम खेला। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भाई कस्टमर नेम में भी दिक्कत आ रही है, इधर भी दिक्कत आ रही है, सब जगह दिक्कत आ रही है कि भाई क्या करें कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा। आपको कस्टमर नेम आइडेंटिफाई करना है। सो मेरे को नहीं पता, इसमें कस्टमर 1500 कस्टमर हैं बेसिकली, डेटा ये एनालाइज किया हुआ डेटा है मेरा। तो इसके अंदर टोटल 1500 कस्टमर्स हैं, बट वैसे डेटा हमारे पास 50,000 के अबव है। तो इसी पे मेरे को है ना ऐसे लगाने हैं अल्फाबेटिकली, ए नेम से कितने कस्टमर स्टार्ट होते हैं, बी से कितने, सी से कितने, एक्स से कितने। तो ये सब चीजें मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बार बार जाऊंगा और यहाँ पे जाके अप्लाई करूंगा एंड्स विथ, या बिगेन्स विथ, या डज नॉट बिगेन विथ, लाइक दिस टाइप। ठीक है, तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे मेरे को करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम फिक्सअप हो जाए कि मैं एक जगह एंट्री करता रहूं और यहाँ पे मेरा फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। तो बहुत सिंपल सा केस है, वी यूज व्हाट, मैनेज पैरामीटर। इन दैट केस यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन न्यू पैरामीटर और मैनेज पैरामीटर, दोनों जगह से विंडो आपको सेम मिलेगी। So whenever you click on new parameter, it will give you a cursor over there. ठीक है, so if you are not clicking on manage new parameter, you just click on manage parameter. So you can see एक blank window आपके पास आ जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज है, यहाँ पे भी आप न्यू पर क्लिक करके भी पैरामीटर्स बना सकते हो। तो दिस इज माय कस्टमर नेम एंड्स विथ, मैंने एक सिंपल सा लगाया है, कस्टमर नेम एंड्स विथ। ठीक है, एनी टाइप, टाइप में यू कैन ऑल्सो डिसाइड दी डेटा टाइप, आप ट्रू फॉल्स में लेना चाहते हो या नंबर्स में देना चाहते हो, जिस फॉर्मेट में आप पैरामीटर देना चाहो उसमें रख सकते हो। तो हमने कोई कंसिडरेशन नहीं लिखा, मैंने बोला एनी।
आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो? कोई क्वेरी के बेसिस पे चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, या कोई लिस्ट आप देना चाहते हो? लिस्ट यानी कि आपने बना दी, एस ए वी जी, जैसे एक्सेल में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हो ना, डेटा वैलिडेशन के थ्रू, इट्स काइंड ऑफ थिंग। तो अभी मेरे को लिस्ट भी नहीं बनानी, मैंने एनी वैल्यू कर दिया। एनी वैल्यू से क्या होगा कि आप कुछ भी एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो चीज फिल्टर आउट करके दे देगा। सपोज मैंने ए एंटर कर दिया कि मेरे को ऐसे नेम बता दे जिनका ए से एंडिंग होता हो। मैंने इसको ओके करा। ओके करने के बाद देखो मेरा मैनेज पैरामीटर तो चालू हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखा यार कस्टमर नेम तो फिल्टर आउट नहीं हुए, जबकि मैंने मैनेज पैरामीटर बना रखा है। तो भाई ये डायरेक्टली सिर्फ मैनेज पैरामीटर बनाने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने अप्लाई करा। तो हमने बोला कि भाई अप्लाई तो हम वैसे भी कर रहे थे। अभी मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। एंड विथ पर मैंने क्लिक करा। एंड विथ पे क्लिक करा तो पहले देखो, पहले बेसिक में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे पास। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। ये वाला ऑप्शन की जगह क्या आ रहा था, सीधे डायरेक्टली वैल्यू ऑप्शन मांग रहा था। तो आपने क्या करा, आपने ये वाला ऑप्शन लिया और मैनेज पैरामीटर पर क्लिक कर दिया। तो मैनेज पैरामीटर कितना था हमारे पास, एक ही पैरामीटर बना रखा था, कस्टमर नेम एंड्स विद। हमने ये कर रखा था, कस्टमर नेम एंड्स विद। कस्टमर नेम वो बता दो जो मैनेज पैरामीटर में डला है उससे एंड हो रहा हो। ठीक है, हमने इसको लिया, हमने ओके किया। सो यू कैन जस्ट वेट, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक ही फिल्टर लगाया है। आप उसमें देख रहे थे, आप जितनी बार फिल्टरेशन दे रहे थे उतनी बार फिल्टर की स्टेप जो है वो अप्लाई हो रही थी। यहाँ पे भी चीजों को देखना, दो दो चीजें आपको देखनी है। यहाँ पे देखो, पहली चीज ऑटोमेटिकली डेटा पूरा किससे सॉर्टेड हो गया, जो नेम ए से एंड हो रहे थे। और यहाँ पे फिल्टर रो एक ही है ये। अगर मैं फिल्टर लगाता इसमें दोबारा कि एक्स वाले दे दो, तो क्या होता, ये वाला फिल्टर तो आते ही आता, दूसरा वाला फिल्टर भी हमारे पास आ जाता। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना गाइस। जी, दूसरा वाले के लिए भी फिल्टर रोज आ जाता। तो मेरे को ऐसा ना हो, तो मैंने क्या करा, मैंने मैनेज पैरामीटर लगा। अब आपने बोलना मुझे वो चाहिए जो वी से एंड होते हो। ठीक है, तो देखो मेरा फिल्टरेशन हो गया। सो यू कैन सी सारे वो नेम आ गए जो मेरे वी से एंड होते थे। बट अब देखो क्या अप्लाइड स्टेप मेरा यहाँ पे बढ़ा, नहीं बढ़ा ना। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ मैनेज, सॉरी क्या, पैरामीटर। और दूसरा एक सबसे अच्छी चीज है, हमने यहाँ पे क्या करा, एडिट पैरामीटर पे लेके आए, तो हमारे पास यहीं पर आ जाता है। तो यू जस्ट वांट टू सॉर्ट योर डेटा विद स्मॉल टी, तो जस्ट वेट एंड वॉच। हो गया, फिल्टर नहीं हुआ। फिल्टर तो चल रहा है। हम देखो इसमें करते हैं एक्स की जगह ए। अच्छा, वो मैं स्विचिंग नहीं, वो लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप देखना, कंफ्यूजन ऐसे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप देखो मैं तो रोज ही काम करता हूँ, मैंने आर किया, मैंने ओके किया, यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। अब क्या करूँ, अब गड़बड़ हो गई। जस्ट डू वन थिंग। ठीक है, क्या करा मैंने, मैंने यहाँ पे गया, एडिट पैरामीटर, आई यूज टी, कि वो डेटा दे दो जो टी से एंड होते हैं। मैंने ओके करा। ओके करने के बाद देखो कोई चेंजेस नहीं आए। अब या तो मैं इधर स्विच कर दूं, क्योंकि ये स्विच होने के बाद ही होता है। अदरवाइज मैंने क्या करा, रिफ्रेश प्रीव्यू क्लिक करा, डेटा जो मेरा फिल्टरेशन होना था वो फिल्टरेशन हो गया। Clear? And what about the manage parameter? So suppose if you want to change this one and you want to change the particular scenario, तो जो पैरामीटर मेरा बना हुआ था ना उसी पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा RTUVW XYZ। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू से डिसाइड कर देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू इज यू एंड द करंट वैल्यू इज व्हाट, जो भी आपकी करंट वैल्यू आप चूज करना चाहो यू कैन चूज इट, दैट्स वन इज टी।
तो मेरा डेटा यहाँ पे चेंज हो गया, मैंने यहाँ पे लिया। सो यू कैन सी मेरे कस्टमर के नेम जो है वो सारे के सारे टी से एंड होने वाले हैं। अब मैंने क्या करा, फिर से एडिट पैरामीटर पे गया, तो मैंने लिस्ट बनाई थी। अब मैं इसके अंदर डेटा डालूं आई, तो इज इट पॉसिबल आई का लेगा? तो देखना अभी इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यू कैन सी दिस इज लाइक एन आई आ गया आपके पास। अब एक और चीज बताता हूँ, एडिट किया तो मेरे पास सी नहीं है, मैंने सी दिया और ओके कर दिया और रिफ्रेश करता हूँ। देखो सी वाला डेटा भी आ गया। बट मैं अगर आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊं, क्या इसमें मेरे पास सी था लिस्ट में? नहीं था। सो दिस इज एन ऑप्शन, इफ यू वांट टू ट्राई, इफ यू वांट टू क्रिएट एंड ड्रॉप डाउन एंड यू जस्ट वांट टू चेंज द पर्टिकुलर नेम डिफॉल्टली और बोलो तो सिंपली मैनुअली यू वांट टू चेंज इट, expected the list to contain data. So ये काम करता है, ठीक है। थ्योरी क्या बोलती है? नहीं करेगा, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये काम करता है। अभी मैंने आपके सामने करके बताया। तो ये होता है मैनेज पैरामीटर का काम। अब आपको किसी ने बोला कि भाई क्या ये दो बन सकते हैं? आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट। सो विल जस्ट यूज वर्ड शेप मोड। तो नेम हमेशा वो रखो जो जिस कॉलम पे आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपको कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। एंड द सेकंड वन इज व्हाट, मैं इसको लिस्ट फॉर्म में क्रिएट कर देता हूँ, लिस्ट वैल्यू। और मैं आपको दूसरी एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये केस सेंसिटिव है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर कोई चीज गड़बड़ हुई तो ये उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, ठीक है। उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा। सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। और मेरा सेम डे सिलेक्ट हुआ है, हाँ हो गया, ठीक है। एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड ओके विद दिस। सो ये मैंने बना दिया किस पे? सेगमेंट पे, सॉरी शिप मोड पे। सो आई हैव टू अप्लाई दिस, दिस वन इज रिलेटेड टू द इक्वल एंड मैनेज पैरामीटर। अब मेरे पास मैनेज पैरामीटर दो थे, हमने किसका बनाया? शिप मोड पे अप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने नाम सेम रखा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड दिस एंड नॉर्मल जनरल लॉजिक कि भाई आप वही नाम दो अपने पैरामीटर को जिसको आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। एंड जस्ट वेट, डेटा विल बी चेंज्ड, क्योंकि मेरे को यहां से इसको हटाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ये वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है। दो पैरामीटर लग जाएंगे बट ये मैच नहीं हो रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मेरे को दोबारा इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ओ, मेहनत लगती है मैच कराने में भी, टेक्स्ट पैरामीटर शेप मोड इक्वल पैरामीटर शेप मोड, ओके ओके विल गो देयर। एंड दिस वन, क्योंकि यू कैन सी मेरा डेटा विजिबल क्यों नहीं हुआ था, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था। तो मेरे को लगा कि यार डेटा कुछ गड़बड़ है, बट मैंने क्या करा था, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। क्लास का सी कैपिटल होना चाहिए, मेरा क्लास का सी जो है वो स्मॉल है। So what we do, we are just find out the second class data, and we can see there is some second class data and your customer name which is end with the C, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट कि आप जितने चाहो मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल फिल्टर्स आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिंगल सिंगल भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इज दिस क्लियर? मैनेज पैरामीटर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी राइट नाउ। सो बेसिकली डेटा देखने के काम में आता है, ऐसा नहीं है कि हमें बाद में कुछ करना है।
अभी मैं आपको इसके मेजर यूजेस मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल टाइम सिचुएशन में आपको बताता हूँ। तो माय कंपनी इज डील, मेरी कंपनी जो है, चलो मैं बता देता हूँ, आई एम वर्किंग फॉर लेनोवो। ठीक है। सो लेनोवो कंपनी जो है, इट्स डील विथ टू थिंग्स, दो चीजों के साथ में काम करती है। किस किस के साथ में? एक तो वो हार्डवेयर भी बेचते हैं, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं। तो अब कैसे काम चलेगा भाई? डेटा जब मेरे को बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर चीज को फिल्टर आउट करना पड़ेगा, अलग अलग उसमें, और फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, सो देन इन दिस ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा, आई हैव टोटल शिप मोड। हाउ मेनी शिप मोड्स वी हैव? चलो शिप मोड छोड़ो, वी हैव segments. How many segments we have? We'll see. लोड मोर कर देते हैं, जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। सो वी हैव टोटल 3 सेगमेंट्स, वी आर डीलिंग इन द 3 सेगमेंट्स। एंड समवन से कि यार मेरे को तीनों सेगमेंट का डेटा अलग अलग चाहिए। अब देखना मैं इसी से कैसे बना दूंगा। तो एक चीज हमने यहाँ पर देखी, इसके अंदर क्या, मैनेज में 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज डिलीट, सेकंड वन इज डुप्लीकेट, एंड द थर्ड वन इज रेफरेंस। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग सिक्वेंशियली, बट वी आर यूजिंग व्हाट, मैनेज पैरामीटर विद दिस। अब मैनेज पैरामीटर का फिल्टरेशन का काम मैं किस पे लगाऊंगा? इन पे अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। सो बहुत सिंपल केस में I use this manage parameter. So I'll use the manage parameter per gaya, and I just want to change the ship mode. This one is what, segment. Okay. This one is segment. And how many lists we have? We have total 3 lists. अच्छा list में छोड़ो, any value पे डाल देते हैं। My value is what? Consumer. Okay. And okay किया, orders table पे वापस आए, segment पे गए, we are going to apply filter, and this one is equal, and we apply the parameter, and my parameter is what, segment. Okay, done. So consumer मेरे पास फिल्टर होके आ गया। अब ये जो पूरा टेबल है वो किसका है? कंज्यूमर का टेबल है मेरे पास। ठीक है। सो अब इसका यूज क्या करूं? किसी ने बोला मेरे को कंज्यूमर सेगमेंट का टेबल पूरा अलग कर दो, तो मैंने क्या करा, बहुत सिंपल ही यहाँ पे पैरामीटर लगाया। आई रोट हियर व्हाट, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? कंज्यूमर। सो मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी चाहिए। सो मैं किस पे गया? मैनेज पे गया, और मैनेज पे आई क्लिक ऑन डुप्लीकेट। ठीक है, मैंने क्या करा, डुप्लीकेट बना दिया। सो ये कंज्यूमर का डेटा मेरा पूरा सेपरेट हो गया। तो दिस वन इज ऑर्डर अंडरस्कोर कंज्यूमर। ओके, नाउ अब मेरे को बोला दूसरा बनाओ। दूसरा मैंने लिया, मैं सेगमेंट में गया, और सेगमेंट में मैंने इसको क्या कर दिया, टेक्नोलॉजीज। क्या कर दिया मैंने इसको? टेक्नोलॉजीज। सो लेट्स सी। ओ ओ कुछ गड़बड़ हो गया। कॉर्पोरेट है, मैं कैटेगरी के बेसिस पे सर्च आउट कर, देखा, एक छोटी सी मिस्टेक से सिर्फ डेटा गलत दिमाग में चल रहा था, इसलिए मेरा डेटा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। तो मुझे क्या निकालना है? कॉर्पोरेट। सो लेट्स सी, स्पेलिंग सही है? सही थी स्पेलिंग। तो हमारा डेटा जो है वो अगेन फिल्टर होके आ गया। मैंने क्या करा, मैं मैनेज पे गया, मैंने डुप्लीकेट बना लिया। तो मेरा जो ओरिजिनल डेटा है, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा। इसमें मेरा एक फिल्टर रो है, मैं ऑर्डर 2 पे आया। दिस इज माय डुप्लीकेट डेटा, इसमें भी एक फिल्टर रो है। ठीक है। तो डेटा इज रिलेटेड टू दी व्हाट,
कॉर्पोरेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, अगर आपका ऑर्डर कॉर्पोरेट है, ठीक है, ऑर्डर टेबल आपने सेपरेट करी, कंज्यूमर वाले पे भी सेपरेट करी थी, मैंने देखा फिल्टर तो दोनों में आ रहा है, तो क्या यहाँ पे पैरामीटर जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये चेंजेस इन दोनों में भी आएंगे? ये चेंजेस इन दोनों में भी आने चाहिए थे। देखो आ रहे, कंज्यूमर का बनाया था, क्या चेंजेस आ रहे? कॉर्पोरेट आ रहे। सो दिस इज व्हाट डुप्लीकेसी फॉर्मेट। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि जब आप पैरामीटर के साथ में काम कर रहे होते हो, तो आपने देखा मैंने यहाँ पे किया, पहले मैंने कंज्यूमर का बनाया, मैंने डुप्लीकेट टेबल बना ली कंज्यूमर की, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला था कि कंज्यूमर का डेटा अलग आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं फिर से इसमें अलग से बना लूं, तो मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट की टेबल फिर से कॉर्पोरेट फिल्टर करके कॉर्पोरेट का लेके आया। तो मैंने एक चीज चेक करी कि कंज्यूमर की टेबल स्टिल रिटेन्ड है वैसी की वैसी, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए। हमने यहाँ पे देखा कि यार उसमें भी चेंजेस आ गए। क्यों आ गए? जबकि डुप्लीकेट बनाई थी तब भी चेंजेस क्यों आ गए? चेंजेस इसलिए आ गए क्योंकि आपका जो सेगमेंट है उस पे क्या लगा हुआ है? फिल्टर लगा हुआ है। किस चीज का? सॉरी, किस चीज का फिल्टर लगा हुआ है? मैनेज पैरामीटर के थ्रू। फिल्टर किसके बेसिस पे चल रहा है? मैनेज पैरामीटर के थ्रू। सो दिस इज द मेन इशू। इसलिए ये आप अगर इसमें चेंजेस करोगे और आपके पैरामीटर्स जहां पर लगे हुए हैं वही फिक्स होके आते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट हो, तो वो चल किसके बेसिस पे रहे? इसी मैनेज पैरामीटर के बेसिस पे रन कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसे डुप्लीकेट डेटा बनाने की कोशिश ना करें। अगर करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे कंज्यूमर को चूज करा और लोड करा देते हैं। अब मेरा पॉइंट ये था, चलो आपने बोला कि चेंज ना करें, हमने चेंज नहीं करा, हमने डुप्लीकेट बना ली। अब भी तो हमारा सब सेपरेट है, ये तो कॉर्पोरेट है, ये कंज्यूमर है। क्या लिटरली ये चीज लोड करते समय सेम होगी? लेट्स सी, मैं इसको लोड कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने जो डुप्लीकेट क्रिएट करे थे, क्या वो डुप्लीकेट एक्चुअली रिटेन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो मेरे पास कंज्यूमर का डेटा है, मैं इस पे आया, लेट्स सी, this is my order table, this is my consumer table. Let's see, segment is what? Consumer. Is there any filter? No, कोई filter नहीं है। This particular section is related to the corporate, कोई filter? कोई filter नहीं है। So this is the benefit कि आप यहाँ से इस तरीके से बना के आप डायरेक्टली इसको प्रोसेस कर सकते हो, मतलब ऐसे शीट बना सकते हो। डंप करोगे तब काम करेगी। इफ यू थॉट कि भाई ये डायरेक्टली काम कर जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ? कोई डाउट? No, No, no. sir. लेट्स सी, लेट्स सी व्हाट इज रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? कोई बताएगा रेफरेंस का मतलब क्या होगा? यस प्लीज बोलो, रेफरेंस क्या होता है? डुप्लीकेट क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस पता है? अरे कोई तो बोल दो। हेलो, हेलो, हाँ Sir, नहीं पता। नहीं पता? सुंदर, हाँ, मैं बस एक मिनट। रेफरेंस यार, हो गए थे क्या? रेफरेंस। क्या? सो गए थे क्या? नहीं नहीं, सोया नहीं हूँ। बस मैं सोच रहा अच्छा। हूँ कैसे बताऊँ। रेफरेंस। यार रेफरेंस नहीं बता पा रहे, फिर रेफरेंस कैसे लोगे किसी से? अरे नहीं, अरे रेफरेंस पॉइंट मतलब। है ना? हाँ,
जनरल टर्म है भाई, जनरल में बता दो मुझे, उसमें मत बताओ, कोई भी बता दो, कोई भी जनरल में तो बता दो। रेफरेंस इज व्हाट, मैंने आपको रेफर किया किसी के पास, सपोज विनीत सर के पास रेफर किया मैंने, ठीक है, कि इसको हायर कर लो, तो व्हाट इज द रेफरेंस? अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो किस पे बात आएगी? इस पे भी हाँ आएगी मतलब आप आपके पे आएगी, हाँ मतलब वही। ना। तो रेफरेंस इज व्हाट कि आपके ओरिजिनल टेबल से अगर कोई रेफरेंस क्रिएट होता है, तो अगर आप हम्म, ओरिजिनल टेबल में कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसके चेंजेस किस में दिखाई देंगे आपको? रेफरेंस में भी दिखाई देंगे। रेफरेंस में दिखाएंगे। डुप्लीकेट कि मैंने आपको रिकमेंड कर दिया कि सुंदर इस पर्टिकुलर कंपनी में ओपनिंग है, आप हम्म, चले गए, आपने हम्म, परफॉर्म नहीं करा, तो बात किस पे आएगी? मुझ पे ही आएगी, मतलब वो ओरिजिनल पे कुछ नहीं होगा उसका। ओरिजिनल पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यू आर द डुप्लीकेट हम्म, पार्ट, ठीक है। तो हम्म, इफेक्ट क्या होगा? वो डुप्लीकेसी इफेक्ट होगी आपके हाँ, ओरिजिनल टेबल, मतलब जिसने आपको हाँ, रिकमेंड किया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा। गलती अगर हो गई तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? आप पे आएगा। हाँ, आप जो वो बोलते हैं yes, ना, बाइक पे बंदा बैठा हुआ है और बाइक आप हम्म, चला रहे हो, है ना, ओवर राइडर है, तो ओवर राइडर और आप में डिफरेंस क्या हुआ? डुप्लीकेट वाला हुआ, सॉरी रेफरेंस वाला हुआ। अगर उसको हाँ, कुछ होता है तो आपको भी होगा, हम्म, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। और आप खुद बाइक चला रहे हो तो आपको कुछ होता है तो वो किसको होगा? आप ही को होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डुप्लीकेट। ठीक है। सो yes, यहाँ पे अभी तो मैंने डुप्लीकेट क्रिएट करे थे, मैं इनमें कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो मेरे ऑर्डर टेबल पे इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर टेबल का रेफरेंस क्रिएट कर लिया, कॉर्पोरेट वाले का रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूं मैं, किसका रेफरेंस क्रिएट किया? पूरे, कॉर्पोरेट वाले का, तो मैंने इसको क्या कर दिया, हम्म, अंडरस्कोर, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ओ अंडरस्कोर रैफ, मैंने इसको अंडरस्कोर रैफ कर दिया, दिस इज माय रेफरेंस टेबल। और किससे हम्म, बनी है ये? इससे बनी है। तो सपोज मैं इसमें एक ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या करे, लिमिटेड कॉलम चूज करे, किसमें? ओरिजिनल टेबल में। किसमें काम कर रहा हूँ मैं? ओरिजिनल टेबल पे काम कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट का रेफरेंस बनाया ना मैंने, ओरिजिनल टेबल में बस ये 4 कॉलम चूज करे और डन कर दिया। तो क्या ये जो 4 कॉलम है, यही 4 कॉलम इसमें भी रेफर करेंगे? बिल्कुल, देखो वही 4 कॉलम आ रहे हैं जो इसमें मैंने कर रखे थे। ठीक है। तो मतलब ओरिजिनल टेबल में कुछ भी चेंज करोगे वो रेफरेंस टेबल में भी चेंजेस आएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि अगर आप रेफरेंस टेबल में कुछ चेंजेस करते हो तो क्या वो ओरिजिनल टेबल में डिफरेंस आएगा? तो हमने ये भी ट्राई करने की कोशिश करी, हमने ओके करा, तो यहाँ पे 2 आए। तो लेट्स सी द ओरिजिनल टेबल इज व्हाट। ओरिजिनल टेबल पे रेफरेंस टेबल में कुछ भी हो तो ओरिजिनल टेबल पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल टेबल में कुछ भी होगा तो रेफरेंस टेबल पे फर्क पड़ेगा। पढ़े, इज दिस क्लियर? यस, पॉइंट समझ में आया डुप्लीकेट एंड रेफरेंस के बीच में? बस यही एक थोड़ा सा वो था कंफ्यूजिंग वाला स्टेट कि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर क्वेरी, so you can just right click on this and click on delete, otherwise you can go there manage and just click on delete, so your query will be delete. ठीक है। Now next one is what properties is what, guys. Properties is very simple. You want to change your name and you want to add some description in this, you can just write down there and use it. And the second one is advanced editor. Advanced editor is what कि भाई ये होता है power query editor. तो power query यानी कि M language तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो this one is the power query editor. You can use that, let in, इसको M language भी बोलते हैं और power query language भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे उसको राइट कर सकते हो इन डिटेल। ठीक है। हम्म, यहाँ तक क्वेरी तक ऑप्शन क्लियर हुए? कोई डाउट? नहीं कोई नहीं डाउट नहीं है? नहीं, बाई चांस कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे क्वेरी सेटिंग गायब हो जाता है। हम्म, कभी कभी आप हमारी स्क्रीन पे, कभी जब मैं एग्जैक्टली वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो यू कैन सी माई स्क्रीन लाइक दिस टाइम। सो वंस यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, तो ये आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात होती है, आप बहुत आसानी से ये सब चीजें लेआउट्स वगैरह चेंज करके रखते हैं, तब क्योंकि आपको काम करने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। तो बेसिकली मेरे को भी चाहिए था, तो क्वेरी सेक्शन तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेरी सेटिंग वाला जो था वो नहीं आया। क्वेरी सेटिंग वाला कैसे आएगा? ठीक है। सो वंस वी गो ऑन व्यू एंड यू कैन सी देयर इज अ क्वेरी सेटिंग एरिया। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस, देखो क्वेरी सेटिंग वाला फिर से वापस
डिस्प्ले हो गया। This is the point and this is an easiest way to access the query setting area and this one. Okay, any doubt, any queries? बोर हो गए? मैंने बोला बिल्कुल बोर नहीं हो गए, नींद भी आएगी। अरे यार सच बोलना चाहिए भाई। देखो नींद भी आएगी, गारंटेड आएगी, क्योंकि ये पावर बीआई है ही ऐसा। जब आप करोगे तब आपको मजा आएगा, वरना आप बोर हो गए। ऑफिस में भी मैं कर रहा होता हूँ, मेरा डायरेक्टर बोर हो रहा होता है, उसको नींद आने लगती है। काम मैं कर रहा होता हूँ तो, क्योंकि आप काम नहीं करोगे ना तब बोरिंग आता है, और ये थोड़ा सा बोरिंग है। बट आपको चीजें करोगे ना, वीडियो देख के करो भले, चीजें परफॉर्म करो, और आपको चीजें स्टेप बनाना स्टार्ट करोगे तब आपको चीजें और क्लियर होती हुई जाएंगी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. डाउट नहीं है? ठीक है। सो गाइज एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये पावर बीआई हमने थर्ड पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया है। थर्ड पॉइंट यानी कि हम पहले क्या करते थे, व्हाट वी डू, हम पहले पाइथन और मशीन लर्निंग और ईडीए पाइथन के साथ वो सब खत्म कर देते थे, देन उसके बाद भी मूव टू दी पावर बीआई। बट इस बार पावर बीआई पे हम लोग पहले क्यों गए, उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि जब आप पाइथन में पहुंचो यू विल बी क्लियर अबाउट द डेटा। आपको डेटा देखना आता हो, डेटा समझ में आता हो, डेटा को प्रोसेस करना आता हो, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट अपी, मतलब मैं आपका दिवाली से पहले ये तो रैप अप करूंगा ही करूंगा पावर बीआई, ठीक है। Okay. थोड़ा बीच में एक्स्ट्रा टाइम हम लोग लेंगे पावर बीआई में, 2-2 घंटे स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बोर होके, बट इस पे काम करना। और मार्केट नवंबर से बहुत जबरदस्त लेवल पे इसमें ओपन होने वाली है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। अभी Okay. बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे डेटा पे खेलेंगी और डेटा के पीछे बहुत भागेंगे। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी जितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट के अंदर, फ्लक्चुएशन से मेरा मतलब ये है जितने भी वॉर वगैरह जो भी चीजें चल रही है, जो सिचुएशन अभी हमारे आसपास चल रही है, वो सब चीजें आपका मार्केट इफेक्ट करेंगे, और उसको एनालाइज करने के लिए उनको बल्क पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। हर काम एआई नहीं करती, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज है, जैसे कोविड में एक सिनेरियो निकला था ना, प्रोसेस करने के लिए पावर बीआई उन सबको अनवांटेड मनी दिया जा रहा था कि भाई आपको जितना चाहिए उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सिनेरियो दोबारा क्रिएट होने वाला है मार्केट के अंदर। तो आप जितना मजे लेना चाहते हो इस मार्केट के ले सकते हो, जो निकालना चाहो वो निकाल सकते हो अपना किसी भी लेवल का पैकेज। ओके, सो इसलिए मैं इसको पहले प्रोसेस करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप मार्केट हिट करो आराम से। ओके, Okay. ठीक है, इसको प्रोसेस करना, बाकी फिर कोई दिक्कत आता है देन बी प्रोसेस। ओके, अभी मैं ग्लोबल सुपर स्टोर पे बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल भी मैं आपको इसी पे बताऊंगा, बिकॉज मेरा लैपटॉप है खराब, कल मैं नया लेके आता हूँ, उसके बाद विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो डेटा, उस वाले का डेटा जब तक नहीं आता तब तक हम लोग ग्लोबल सुपर स्टोर वाले पे प्रोसेस करने वाले हैं। ओके Okay. ओके गाइस, चलो अब बोर नहीं करूंगा, सो जाओ, और जिसका अगर मन हो पढ़ने का तो वो पढ़ सकता है। ओके, चलो भाई, बाय बाय, Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir.